समस्या हर किसी की ज़िंदगी में है। आप भी परेशान हैं, हम भी परेशान हैं। मैं आज कहानी लेकर आया हूँ आपके सामने दो दोस्तों की। ये कहानी शुरू होती है जब उनकी पढ़ाई ख़त्म होती है, स्कूल लाइफ करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद। अब मौका था कि एक अच्छी खासी नौकरी तलाश करके अपने घर की समस्या को सुलझाने की। दोनों दोस्त, दोनों मित्र जो है बड़ी ही शिद्दत के साथ ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद नौकरी की तलाश में निकले। दोनों के घर में समस्या लगभग बराबर थी। खाने के लिए सही से पैसा नहीं था, पढ़ाई भी लोन लेकर किया था, तो लोन वालों का भी बार बार धीरे धीरे प्रेशर बढ़ता जा रहा था। तो जब वो नौकरी की तलाश में निकले तो काफ़ी थक हारने के बाद नौकरी फिर भी नहीं मिला। तो उसमें से एक मित्र जो था वो बेचारा जल्दी टूट गया, वो हार मान गया। उसको लगा कि अभी तक उसने जो पढ़ाई की है वो बेकार है और उसके किसी काम का नहीं है। और फिर वो इस बात को लेकर अपने सभी दोस्तों से, रिश्तेदारों से बातचीत करने लगा कि हाँ, मुझे बहुत प्रॉब्लम है, मुझे मेरी मदद करो। सबसे मदद मांगना शुरू कर दिया। अच्छी बात है, मदद मांगनी भी चाहिए। ज़रूरत पड़ने पे अपने काम नहीं आएंगे, आसपास के लोग काम नहीं आएंगे तो कौन काम आएगा। बट उसी में से दूसरा दोस्त जो था, दूसरा मित्र जो था, वो अपनी जो उसकी कोशिश थी उसको जारी रखा उसने। अभी भी वो अपनी नौकरी की तलाश में रेगुलर भटक रहा था। तो अचानक से उसको एक सेठ के पास नौकरी मिली। और सेठ के पास नौकरी मिली तो नौकरी उसकी पसंद की नहीं थी, क्योंकि वो टेक्निकल डोमेन से थे तो दोनों। लेकिन उसको जो नौकरी मिली, एक डाटा एंट्री का दिया कि हाँ, कंप्यूटर पे दिन भर का जो भी मतलब कि लेखा जोखा होगा। सेठ की दुकान थी तो उसका अपडेशन करना होगा, जो भी माल आया गया उसको अपडेट करना होगा। लड़के ने बोला हाँ ठीक है सेठ जी, मैं काम कर लूँगा। तो सेठ जी ने पूछा सैलरी क्या चाहिए। तो लड़के ने बोला सेठ जी, मुझे मेरी जो अभी समस्या है, जो आप देंगे मैं रख लूँगा। मेरे घर के हालात ऐसे हैं कि खाना भी बहुत दुविधा हो रहा है। तो सेठ जी को समस्या समझ में आई और लड़के की समस्या समझकर जो उनको अच्छा लगा दे दिया। अब जो दूसरा मित्र है वो वैसे ही अभी दर दर की ठोकरें खा रहा है। दोस्त कभी किसी से उधार लेकर, कभी किसी से उधार लेकर अपना जीवन बसर कर रहा है। और अब वो इतना थक गया कि मतलब कि नौकरी की तलाश छोड़ चुका है, उम्मीद छोड़ चुका है नौकरी की। और जो ये दूसरा मित्र है एक, जिसने नौकरी की, नौकरी पे लगा है, इंटरेस्ट उसको भी नहीं है क्योंकि उसके फील्ड की नहीं है, उसकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से नहीं है। लेकिन यहाँ बात इंटरेस्ट की नहीं है, यहाँ बात है उसकी समस्या की। उसकी समस्या उससे, उसकी इंटरेस्ट से ज़्यादा बड़ी है। सो दैट्स वाई वो इंटरेस्ट को भूलकर अपनी समस्या को देखते हुए उसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहा है। सो अचानक से एक दिन कुछ काम ऐसा हुआ कि सेठ जी के यहाँ जो कंप्यूटर, जिस सिस्टम पे काम होता था, वो सिस्टम फेल हो गया। सिस्टम में कुछ खराबी आ गई जिसकी वजह से सेठ जी का सारा जो डाटा था वो सारा नुकसान हो गया। काम बिल्कुल ठप हो गया क्योंकि सब कुछ उसका काम जो था, बिल विल कटना है, रिकॉर्ड मेंटेन करना, सब कुछ कंप्यूटर से होता था। अब जैसे कि आपको बताया, लड़का टेक्निकल डोमेन का था। सेठ जी बड़ी दुखी हुए कि भाई क्या किया जाए। तो लड़के ने नहीं बोला था सेठ जी को कि मैं टेक्निकल डोमेन से हूँ, इसलिए सेठ जी ने अपने जो भी इंजीनियर या जिस किसी को भी बुलाया, दिखाया, नहीं ठीक हुआ। फिर लड़के ने अपनी मेहनत से जो भी उसको ठीक लगा तो उसने कंप्यूटर को ठीक कर दिया। इस बात को देखकर सेठ जी बड़े खुश हुए। तो सेठ जी से फिर बात हुई। सेठ जी ने पूछा आपने ऐसे कैसे कर दिया। तो लड़के ने बोला मैं इंजीनियर हूँ और मैंने जो है ये सीखा है अपने काम में। मैं अपनी फील्ड की नौकरी ढूंढ रहा था लेकिन नहीं मिला। जहाँ भी जाता था लोग जैसे ही सुनते थे मैं टेक्निकल डोमेन से हूँ तो मुझे काम नहीं देते थे, इसलिए मैंने आपको ऐसा कुछ नहीं बताया और आपने मुझे जो नौकरी दिया मैंने कर लिया। सो सेठ जी को उसकी ये बात, ये सादगी और ये सच्चाई इतनी मतलब कि दिल को छू गया कि सेठ जी ने उसको बोला कि और क्या क्या कर सकते हो, मेरे काम को कितना आगे बढ़ा सकते हो। तो लड़के ने बोला मैं आपके काम को डिजिटली फैला सकता हूँ, अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर सकता हूँ टेक्निकली, आपके आसपास जितने भी कॉम्पिटिटर हैं उन सब से उठा सकता हूँ। और लड़के ने, सेठ जी को उसकी बातों में दम लगा। सेठ जी ने बोला बेटा तू काम पे लग जा। लड़का वो काम पे लग गया और कुछ ही टाइम बाद जो है सेठ जी की जो एक दुकान से जो है आज की डेट में मतलब कि बड़ी ही एक लंबी चौड़ी मतलब शेयर मार्केट बन गया, बिल्कुल अमेज़न फ्लिपकार्ट की तरह।
और इस चीज़ को देखते हुए जब कंपनी की तरक्की होगी तो उसके जो एम्प्लॉय है उनकी भी तरक्की होगी। तो सेठ जी ने लड़के को अब जो है अब वो चार्टर्ड अकाउंटेंट के काम की जगह जो मतलब डाटा एंट्री का काम करता था उसकी जगह अब उसको पूरी की पूरी कंपनी संभाल रहा था। CEO बन चुका था। सेठ जी बूढ़े हो चुके थे। सेठ जी की इतनी बाजुओं में इतनी ताकत नहीं थी कि वो कंपनी संभाल सके और उनका कोई खुद का वारिस भी नहीं था जो कंपनी को की देखरेख कर सके। तो उस बच्चे ने जो है उस लड़के ने सारी कंपनी की देखरेख की, सेठ जी की भी देखरेख की। और वही जो दूसरा लड़का है अभी भी वही सबसे उधार ले लेकर उसके ऊपर कर्ज का प्रेशर बढ़ता जा रहा था और दूसरे वाला लड़का अपनी मेहनत लगन से हार नहीं मानी और वो आगे बढ़ता चला गया। एक दिन जो है दोनों के दोनों टकराते हैं, दोनों मित्र, और टकराने के बाद जब उनसे मिलते हैं तो बातचीत होती है। अरे क्या हुआ, अच्छा ऐसा हुआ, सारी बातचीत करने के बाद ये बोलते फिर वो जो अभी कुछ नहीं कर रहा था वो बोल रहा है यार तेरा तो लक अच्छा था, तेरा साथ दे गया, भाग्य अच्छा था, तुझे इतना अच्छा काम मिल गया, तूने कर लिया। ये जो कहानी है बेशक से एक छोटी सी कहानी है, ज़्यादा इसमें दम नहीं लग रहा होगा, लेकिन जो इसकी गहराई को अगर हम समझे, समस्या दोनों के सामने एक समान थी, प्रॉब्लम दोनों के लिए सेम था, लेकिन अपॉर्चुनिटी भी लगभग दोनों के लिए सेम था। ऐसा नहीं है सेठ जी के पास जब नौकरी लगी थी तो दूसरे लड़के को नहीं बुलाया गया था, दूसरे लड़का भी साथ में ही था, लेकिन दूसरे लड़के ने बोला नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसमें मेरा गुजारा नहीं होगा, मैं तो हाई प्रोफाइल पढ़ चुका हूँ अच्छे से, तो मुझे अच्छी नौकरी चाहिए। दैट्स वाई उसने ज्वाइन नहीं किया था और आज की डेट में देखिए जिसने ज्वाइन किया वो कहाँ पहुँच चुका। आपने रईस मूवी का एक डायलॉग सुना होगा कि धंधा कोई भी छोटा नहीं होता और धंधा से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। दैट्स वाई चाहे काम कोई भी छोटा हो बड़ा हो, आप अगर पूरी शिद्दत से करते हैं तो एक मुकाम तक जरूर पहुंचेंगे। आप समस्या को लेकर रोइए मत, समस्या को लेकर हमें जूझना नहीं है, समस्या का समाधान ढूंढना है। वो समस्या का समाधान ढूंढने का तरीका कुछ भी हो सकता है, चाहे आपका इंटरेस्ट हो या ना हो। कई बार होता है इंटरेस्ट से भी बड़ी बात हमारी समस्या आ जाती है और हम समस्या के पीछे लग जाते हैं तो आगे चल के वो जो है हमारे इंटरेस्ट को अचीव करने में हेल्प करता है। आज के लिए फिर यहीं तक रखूँगा, फिर मिलूँगा अगली सभा में अगली कहानियों के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून, मुस्कुराते रहिए, गाते रहिए, फिर मिलते हैं। गुड बाय, टेक केयर।